वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, अणु और यौगिक के रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। यहाँ ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम इसमें देखेंगे इनको किस नाम से जाना जाता है। H2O है, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं या जल कहते हैं। जल इसका जो है वो कॉमन नेम है। यहाँ है H2O2, डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं इसको। HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। NH3 अमोनिया होता है। CH4 मीथेन होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। FeS आयरन सल्फाइड होता है। CuO कॉपर ऑक्साइड होता है। तो ये तो बात है कि यहाँ पे जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड है उनके ये नेम है, मतलब उनके ये नाम है, उनको इस नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ हिंट या क्लू देना चाहती हूँ मैं आपको, वो एकदम ध्यान से आप सुनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली किसी भी केमिकल जो भी कंपाउंड है उसका नाम लिख सकते हैं। इजीली रासायनिक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अणु हो या यौगिक हो उसका रासायनिक नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जल का एक अणु है। इसको हम कहेंगे कि ये जल का एक अणु है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो जो पहला वाला हमारा जो यहाँ पे लेटर लिखा है वो लिखा है H, और H से होता है हाइड्रोजन, तो हम सीधा लिख देंगे हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु हैं तो इसलिए हम लिख देंगे इसको डाई। ये ऑक्सीजन है तो कर दिया ऑक्साइड। फिर डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखिए डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका कॉमन जो नेम है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन 2 है तो डाइऑक्साइड हो गया, ये अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, देन कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड। तो एक चीज इसमें आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये स्टार्टिंग के हमारे जो प्रतीक है ना, इनके जो हमने रासायनिक नाम लिखे हैं वो बिल्कुल एज इट इज लिखे हैं। जो ये प्रतीक हैं इनके जो नाम लिखे हैं हमने वो एज इट इज लिखे हैं। जैसे कॉपर, ये प्रतीक है कॉपर का तो इसको हमने एज इट इज लिखा कॉपर। ये प्रतीक है आयरन का तो हमने इसको लिख दिया आयरन। ये प्रतीक है Na सोडियम का तो लिख दिया सोडियम। Ca कैल्शियम का प्रतीक है, लिख दिया कैल्शियम। C कार्बन का प्रतीक है तो हमने यहाँ कार्बन नहीं लिखा क्योंकि ये इसका कॉमन नेम है। अगर इसका केमिकल नेम लिखेंगे, जब हम रासायनिक नाम लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कार्बन टेट्राहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पॉपुलर नेम है जो कि इसका कॉमन नेम है तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया मीथेन और अमोनिया। अब यहाँ कार्बन है तो एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ पे कार्बन। ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड कर दिया। तो इससे क्या क्लू आता है कि जो हमारा पहले वाला ये जो लेटर लिखा हुआ है, ये जितने भी हमारे तत्व हैं उनका जो प्रतीक है जो कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको हमें एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर, आयरन है तो आयरन, सोडियम है तो सोडियम, कैल्शियम है तो कैल्शियम। उसके बाद क्या करना है कि जो ये लास्ट वाला तत्व है उसको इस तरीके से लिखना है कि लास्ट में जो साउंड आए वो आइड जैसा आए। ठीक है, जैसे ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड। तो आप आई थिंक ये हिंट समझ गए होंगे
कि जो स्टार्टिंग वाला तत्व है हमारा, उसके प्रतीक को हम एज इट इज लिखेंगे, उसके नाम को एज इट इज लिखेंगे, उस प्रतीक के नाम को एज इट इज लिखेंगे। और जो लास्ट वाला है उसको ऐसे लिखेंगे कि उसका जो साउंड आएगा ना वो आए आइड, उसका जो भी साउंड आए वो आए आइड। ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, क्लोरीन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड। तो आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने रासायनिक नाम लिखे हैं अणु और यौगिक के। तो अब चलते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला बनाने वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, और अक्सर इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस वो आते ही आते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम यहाँ फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है अगर आपको उनका आवेश याद होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कितना होता है और ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना होता है। इसी तरीके से और भी जो भी तत्व हैं उनके ऊपर आवेश कितना होता है, अगर आपको ये याद होगा तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आप एनसीईआरटी बुक से याद कर सकते हैं या तो हमारे चैनल पर आके इनके लिए ट्रिक भी देख सकते हैं कि कैसे हमें याद करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। यह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक, यह है ऑक्सीजन का प्रतीक। हमने पहले प्रतीक लिख दिया कि जैसे मान लो हमें फॉर्मूला बनाना है, हमें सूत्र बनाना है जल का। तो क्या किया हमने यहाँ पे कि जल के अंदर जो जो तत्व होते हैं उनको यहाँ लिख दिया, उनके प्रतीक को लिख दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व हैं, हमने यहाँ लिख दिया। अब इनके ऊपर जितना आवेश होता है वो लिख दिया इनके नीचे। हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अब हमें एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो प्लस और माइनस है ना, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे फॉर्मूला बनाने में। तो जस्ट हमें इसको लिखना है नॉलेज के लिए, लेकिन इसका यूज नहीं होगा हमारे फॉर्मूला में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन को गुणा कर देंगे 2 से तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन को गुणा करेंगे 1 से तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा सूत्र बनके तैयार। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये समझाएंगे कि ये कैसे हाइड्रोजन के ऊपर 1 आया और ऑक्सीजन के ऊपर -2 आवेश आया कैसे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल जो है ये बना है हाइड्रोजन से और नाइट्रेट आयन से। ये रहा नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन को हम एक साथ लिखेंगे और हाइड्रोजन को एक साथ लिखेंगे, दोनों का चार्ज लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन को गुणा किया 1 से तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रेट आयन को गुणा किया 1 से तो ये 1 ही रह गया, तो नाइट्रेट आयन एज इट इज हमने लिख दिया। अब सोडियम और क्लोरीन की बात करें, जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है, तो हमने सोडियम और क्लोरीन लिख दिया, इनके ऊपर के चार्जेस लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोडियम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम आ गया, और क्लोरीन को 1 से किया तो फिर से क्लोरीन आ गया। एक यहाँ पे जो सोडियम है उसका 1 परमाणु है, क्लोरीन है उसका भी 1 परमाणु है। अब बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर का जो आवेश होता है वो +2 होता है, ऑक्सीजन का जो आवेश होता है वो -2 होता है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ भी +1 बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रह जाएंगे, कॉपर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु। अब देखते हैं मीथेन का। तो कार्बन के ऊपर चार्ज होता है +4, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो C को गुणा किया 1 से तो C आ गया 1 परमाणु, H को गुणा किया 4 से तो H आ गया 4। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली चीज है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन के ऊपर +1 का आवेश है और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर लिखा -1 का आवेश है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो इसका +1 भी चार्ज होगा, -1 भी चार्ज होगा, और अगर कार्बन है तो इसका +4 भी आवेश होगा और -4 भी आवेश होगा। चार्ज मतलब आवेश। तो फिर कब कहाँ किसे अप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा? जब हाइड्रोजन किसी ऐसे तत्व के साथ जुड़ेगा जिसके ऊपर चार्ज घटा का हो
तब इसका चार्ज जमा का हो जाएगा। जब हाइड्रोजन किसी ऐसे तत्व के साथ जुड़ेगा जिसका आवेश जमा वाला हो, तब ये घटा हो जाएगा। और सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे कार्बन के तत्व पे भी। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और हाइड्रोजन का चार्ज, हाइड्रोजन का आवेश घटा में है, तो इसका आवेश जमा में आ जाएगा। जब ये किसी जमा वाले आवेश के साथ जुड़ेगा, जमा वाले आवेश के तत्व के साथ जुड़ेगा, तब इसका आवेश घटा में हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। सेम वही नॉलेज हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो हमने सीखा पिछले स्लाइड में वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये हाइड्रोजन है, स्टार्टिंग में हमने एज इट इज लिख दिया हाइड्रोजन। क्लोरीन है तो क्या लिख दिया इसको, क्लोरीन है तो इसको क्या लिख दिया, क्लोराइड, लास्ट में कर दिया आइड। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस हाइड्रोजन क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है स्टार्टिंग में, मैग्नीशियम लिख दिया। अच्छा, इस OH को हम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड लिख दिया। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा, क्लोरीन को क्लोराइड कर दिया, कार्बन को कार्बन लिखा, क्लोरीन को क्लोराइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए इसको हमने टेट्रा क्लोराइड लिख दिया। आप इसको ना मैग्नीशियम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकते हैं। अब यहाँ H2S, इसको हम हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को एज इट इज लिख दिया और सल्फर को सल्फाइड कर दिया। सोडियम को एज इट इज लिखा सोडियम, नाइट्रेट को एज इट इज लिखा नाइट्रेट। अगर यहाँ पे आयन आ जाए, कोई भी आयन आ जाए, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको आइड वाले साउंड में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ ये इसका अपना नाम ही होता है हाइड्रो ऑक्साइड, इसलिए हमने हाइड्रो ऑक्साइड लिखा। ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट ही होगा, ये हाइड्रो ऑक्साइड है तो हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम और नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम और क्लोराइड हो गया। अगेन कैल्शियम, स्टार्टिंग में कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दिया। अभी हाइड्रो ऑक्साइड है तो हाइड्रो ऑक्साइड लिख दिया, कैल्शियम का कैल्शियम हो गया। और ये अगेन फिर से आयन आ गया हमारा कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन को एज इट इज लिख दिया कार्बोनेट। अब इनमें से कुछ के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इतने फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप इतने एबल हो जाएंगे कि ये जो बाकी बचे हुए हैं उनका खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं या खुद ही बना सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है, यह मैग्नीशियम, यह ऑक्सीजन, यहाँ मैग्नीशियम का आवेश लिखा, यहाँ ऑक्सीजन का आवेश लिखा, दोनों बराबर है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो फिर हमने इसको गुणा किया, मैग्नीशियम को 1 से गुणा किया, 1 आ गया मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन भी 1 से गुणा हुआ तो 1 मतलब 1 परमाणु ऑक्सीजन का और 1 परमाणु मैग्नीशियम का। अब इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ +2 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम हो गया 1 से गुणा, तो मैग्नीशियम हो गया 1 यहाँ पे, और हाइड्रो ऑक्साइड को 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो 2 होगा वो सिर्फ H से गुणा होगा, लेकिन इस 2 से हमें इन दोनों को गुणा करना है, इस 2 से हमें इस दोनों को गुणा करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगा दिया और 2 लिख दिया। अब ये जो 2 है ये O से भी गुणा होगा और ये 2 H से भी गुणा होगा। अब देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के ऊपर +4 और क्लोरीन के ऊपर -1 गुणा किया तो C × 1 हो गया यहाँ, और Cl × 4 तो Cl4 हो गया यहाँ। सोडियम नाइट्रेट, दोनों के ऊपर 1 चार्ज होते हैं, एक के ऊपर +1 दूसरे के ऊपर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सेम ही रह जाएंगे। तो Na को 1 से किया तो Na, NO3 को 1 से किया तो NO3। फिर आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, एक के ऊपर +2 दूसरे के ऊपर -2, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, एक के ऊपर आ गया +1 दूसरे के ऊपर आ गया -1। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो कैल्शियम को 1 से किया तो कैल्शियम का एक ही परमाणु रह गया यहाँ, कार्बोनेट आयन को जब 1 से किया तो ये भी एक रह गया कार्बोनेट आयन। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया CaCO3।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सोडियम, तो सोडियम एज इट इज लिखा, कार्बोनेट तो कार्बोनेट को भी एज इट इज लिखा। अमोनियम, ये जो प्रतीक है ये अमोनियम का प्रतीक है। जब यहाँ पे होगा NH3 उसको कहेंगे अमोनिया, ये है NH4 तो ये है अमोनियम, तो अमोनियम को एज इट इज लिखा। और ये है सल्फेट, आयन है तो एज इट इज लिख दिया सल्फेट। जिंक है तो जिंक लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया। सोडियम को एज इट इज लिखा, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कर दिया। सोडियम एज इट इज लिखा, सल्फर को सल्फाइड कर दिया। पोटेशियम एज इट इज लिखा, सल्फेट को सल्फेट कर दिया। मतलब अगर कोई भी आयन आ जाएगा तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, कार्बोनेट को कार्बोनेट, नाइट्रेट को नाइट्रेट। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम लिखा, और जो बाद में लिखा है ऑक्सीजन उसको ऑक्साइड कर दिया। एल्यूमिनियम को यहाँ एल्यूमिनियम लिखा, क्लोरीन को क्लोराइड कर दिया। तो इससे बहुत ही क्लियर हो गया होगा, अब तक हम 30 केमिकल फॉर्मूले के नेम पढ़ चुके हैं कि कैसे नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि जो स्टार्टिंग में है उसको एज इट इज लिख देना है, जो बाद में है उसमें आइड जोड़ना है, लेकिन अगर बाद में कोई आयन है तो उसके नाम को एज इट इज लिखना है। तो एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम रहा, क्लोरीन तो क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट तो एल्यूमिनियम, लास्ट में सल्फेट है तो सल्फेट रहा। कॉपर तो कॉपर है, नाइट्रेट तो नाइट्रेट हो गया अगेन। यहाँ है सोडियम, और ये जो HCO3 होता है ना ये बाई कार्बोनेट आयन होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया लास्ट में बाई कार्बोनेट। अब इनमें से कुछ के फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे ये सोडियम, ये है कार्बोनेट, दोनों के चार्ज लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na को मल्टीप्लाई किया 2 से तो Na2 हो गया, CO3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो CO3 रह गया। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है +1, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2। अब अमोनियम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 और 2 दोनों एक साथ ना आ जाएं, इसके लिए हमें इसको ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगा दिया पूरे अमोनियम आयन को, उसके बाद लिख दिया 2। यहाँ सल्फेट को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये एज इट इज रहेगा, SO4 ही रहेगा। एल्यूमिनियम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सल्फेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गया और सल्फेट 3। कैसे? सल्फेट को एज इट इज लिखा और फिर ब्रैकेट लगाया और 3, ताकि ये 3 सल्फर से भी मल्टीप्लाई हो और ये 3 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो। यहाँ है कॉपर, यहाँ है नाइट्रेट, दोनों के चार्ज लिख दिए, कॉपर के ऊपर +2, नाइट्रेट के ऊपर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉपर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर आ गया, नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रेट, फिर ब्रैकेट और 2। जहां पे भी 2 नंबर एक साथ आए वहां पे आपको ब्रैकेट लगाना है। सोडियम के ऊपर +1, बाइकार्बोनेट के ऊपर भी -1, तो मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज ही रहेंगे क्योंकि दोनों 1 1 है, तो सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन एक साथ लिख दिया हमने। फिर जिंक और ऑक्साइड की अगर बात करें तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, जैसे एक के ऊपर +2, एक के ऊपर -2। फिर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और 1 +1 -1 में हो गए। तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो Zn को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, O को 1 से मल्टीप्लाई किया तो O। यहाँ पे मैं प्लस और माइनस का मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका कोई भी यूज नहीं है प्लस और माइनस साइन का फॉर्मूला बनाने में, लेकिन बाकी जगह इनका यूज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बनाते वक्त इस प्लस और माइनस का कोई भी यूज नहीं रखना है हमें, अदरवाइज आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ये नंबर देखने हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये इस कोरोना टाइम में हमारा वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आपको हमारे वीडियो जैसे भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।